अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादू, दादू आदर साहब आए। दादू, दादू आदर साहब। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो बाबा ये सामान अंदर रखो, जल्दी करो। अरे ये सब कुछ क्या है? इसको वापस गाड़ी में रखवा दो। अरे अम्मा जी आप तो मेरा दिल तोड़ रही है। उस दिन आप इतना नाराज हो गई, अपने गांव की खास सौगात लेकर आए हो आपको मनाने के लिए। इस सब की जरूरत नहीं थी, तुम बस अकेले आ जाते। देखो हमारी तुम्हारी हैसियत में बहुत फर्क है और मैं लेना देना वही करती हूँ जहाँ बराबर का दे सकूं। अरे अम्मा जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हैसियत वगैरह की क्या बात करते हैं आप? क्या मुख्तलिफ हैसियत के लोग आपस में मिलते जुलते नहीं है? मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, लेकिन माफ करना तुम्हारा ताल्लुक तो तौकीर मियाँ से है ना, तो ये सब वहां पहुंचाओ। अरे उनका हिस्सा भिजवा चुका हूँ, ये तो आपका हिस्सा है। अम्मा जी आप मुझे बेटा कहती हैं, लगता है दिल से नहीं मानती। अगर दिल से बेटा मानती है तो फिर आपको ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुआ बेटा जाओ अंदर रखवाओ। हाँ चलो बाबा अंदर लेकर चलो, जल्दी किचन में रखो जाके। चलो 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 शाबाश। आओ। आओ बैठो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अम्मा जी तोकीर अब तंग तो नहीं कर रहा है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। दादू रखवा दिए। अच्छा बेटा। क्या बात है आजकल आपका कोई वीलॉग वगैरह नहीं आ रहा है? हम तो बड़े इंतजार में बैठे होते। मैं तो सोच रहा था हमारी इन सौगातों को लेके भी आप कोई वीलॉग बनाओगे। हमारे गोट का नाम जरूर लेना, सुल्तान गोट। आप मुझे फॉलो करते हैं? अरे आपको भला कौन फॉलो नहीं करता है? आपके तो बड़े फॉलोअर हैं, बड़े चाहने वाले भी हैं। मैं तो इंतजार में रहता हूँ आपका कोई नया वीलॉग आए। बड़ा मुनफरिद सा स्टाइल है आपका, और जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो वो भी बड़ी कमाल होती है। क्या बात है आजकल कोई वीडियो नहीं आ रहा है? ये काम बंद कर दिया है क्या? घर और ऑफिस के काम की वजह से टाइम नहीं मिलता दरअसल। मैंने इसको मना कर दिया है कि अब ये कोई चैनल वैनल का काम नहीं करेगी। शौक था, पूरा हो गया, बस अब खत्म। अच्छी बात है। दुआ बेटा जाओ ना, चाय बना कर लाओ। अच्छा क्या बात है, बेहतरीन। इस तरह के आप मुझे तकरीबन 2 दर्जन डिजाइन बना के दे दो। अभी आउट ऑफ कंट्री में हमारा एग्जीबिशन होने वाला है, इसको वहां रखवा दूंगा। हैंडीक्राफ्ट तो मुंह मांगे दाम बिकता है और हमारा कल्चर भी प्रमोट होता रहता है। आउट ऑफ कंट्री? ऑफ कोर्स। अगर ये डिजाइन भी अच्छा है, ये भी अगर हमें इतनी तादाद में मिल जाता है तो आपको बड़ा हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा। दादू हम ये सैंपल के इतने कपड़े बना सकते? टाइम कितना है? 2 हफ्ते का टाइम है। फिर इसको पैक भी करना है, इस पे ड्यूटी लगती है, फिर बाहर भी भेजना होता है ना। बेटा इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अरे अम्मा जी अब वक्त आ गया है, इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करें। जितनी कीमत में आप ये पीस यहाँ पे बेचती है ना, इससे 3 गुना ज्यादा में इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मैं कर नहीं पाऊंगी। अरे कोशिश तो करें अम्मा जी। चले एक काम करें, आप जितना पीस भी तैयार होता है उतना मुझे दे दें, ये मैं एग्जीबिशन में लगा दूंगा। जितना बिक गया उतना अच्छा है, अगर और की डिमांड आई तो मेन पावर बढ़ा के आप और बना देना फिर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी, जितना हो सकेगा कर दूंगी। ये हुई ना बात। अल्लाह सही और बरकत देगा काम में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे आपसे भी मुझे एक छोटा सा काम था। जी मुझसे बताइए।
हमने अभी एक दफ्तर बनाया है, उसमें इंटीरियर डिजाइन का कुछ आर्टिस्टिक काम करवाना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा आपको कहूं। अगर छोटे लफ्जों में कहूं तो आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं। जॉब दरअसल मैं जॉब पहले कर रही हूँ, लेकिन शुक्रिया आपका। अरे वो तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना। ये जॉब है, 1 लाख रुपए तक का आपका पैकेज होगा। अगर आपका काम हमें पसंद आया तो अभी तो लाख रुपए के पैकेज से शुरू करेंगे, बाकी फिर बाद में बढ़ा देंगे। ये मेरा कार्ड, आप ऑफिस विजिट करना, बाकी जो भी आपका फैसला होगा वो सर आंखों पर। अम्मा जी, इस जॉब के लिए हम तो किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोग तो हमारे अपने हो, और मैंने सोचा कि अपनों का हक तो सबसे पहले आता है। अब इस नाचीज को इजाजत दें। चाय का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं जानता हूँ कि इस मामले में इतनी आसानी से जान छूटने वाली नहीं है मेरी। अभी तो दे दिला के जान छूट गई है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये मुसीबत नाजिल हो सकती है। मुसीबत नाजिल हो सकती है तो तुम्हें काहे की फिक्र? तुम्हारे पास तो सर आजर का तावीज है जो तुम्हें फिर इस मुसीबत से निकाल देगा। अरे शामत तो हम जैसों की है जिनके सर पे किसी का साया नहीं है। तो एक काम करो, आजर साहब से मरासिम तुम भी बढ़ा लो। ना बाबा ना, उनकी डिमांड पूरी करना तुम्हारी हिम्मत है, मुझसे ये सारे काम नहीं होते भाई। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आजर साहब का भी एक काम फंसा हुआ है मेरे पास। आजकल कुछ खास खुश नहीं है वो मुझसे। यार देखो, पक्का बंदोबस्त उन्होंने ही करना है, तो जो वो डिमांड्स कर रहे हैं मुहैया कर दो और अपने मुतालबे उनके सामने रख दो, ताकि तुम्हें दोनों नए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएं। वरना ऊपर बड़े सख्त अफसर आ गए हैं, अब ये इतनी आसानी से मसला हल होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लग रहा है कि इस मर्तबा आदर साहब ने कुछ ज्यादा ही टेढ़ी फरमाइश कर दी है। पता है क्या, मैं बोल्ड हूं, बेगैरत है। मतलब? अबे कुछ नहीं बेचा है भाई। आजा, चलो ठीक। दिल